नमस्कार, खबर 7 न्यूज चैनल की पंचायती चुनाव के महा कवरेज में आप सभी का स्वागत है। अब होगी जनता के संवादों व सवालों पर हमारी सीधी नजर। अब जनता करेगी फैसला, अब जनता की बारी है। अब होगी जनप्रतिनिधियों की नेतृत्व क्षमता की परख। अब जनता के सवालों पर जनप्रतिनिधि देंगे अपना जवाब। अब होगा जनप्रतिनिधियों व जनता के बीच सीधा संवाद। खबर 7C, खबर जो सच है। नमस्कार दोस्तों, खबर 7C न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आइए लेके चलते हैं, हम आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के मंडल उपाध्यक्ष मुन्ना पटेल जी, जो कि ग्राम प्रधान ठाटर भी हैं। साथ ही साथ आज हमारे चैनल में जुड़ रहे हैं उदय पटेल जी, अपना दल यस पार्टी के प्रदेश सचिव युवा मंच, और हमारे चैनल के फ्रीलांस रिपोर्टर आशीष सिंह। आज हम जो है कि ग्राम पंचायत चुनाव पे जो है खबर 7C न्यूज़ चैनल के महाकवरेज का शुभारंभ हम लोग कर रहे हैं, जो है कि जनता के सीधे संवाद पे, सवालों पे आज हम जनप्रतिनिधियों का जो है कि यहाँ पे इनकी नेतृत्व क्षमता का हम लोग परख करेंगे और इनसे जानेंगे तमाम मुद्दे जो हैं ग्राम पंचायत चुनाव में, ग्राम सभाओं की जो तमाम समस्याएं रहती है, उनके निदान, उनके सुझाव के बारे में आज चर्चा होगी। साथ ही साथ किसान बिल पे भी हम चर्चा करेंगे। तो सीधे सीधे लेके चलते हैं। आज पहले हम जो है मुन्ना पटेल जी से मिलवा देते हैं। सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद। मैं मुन्ना पटेल, भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा सिपाही, मंडल उपाध्यक्ष डुनारी, ग्राम प्रधान ठाठर। इस कार्यक्रम में आपका और अपने दोनों जो भी सहयोगी साथी हैं उनका भी धन्यवाद। जैसा कि योगी प्रशासन और सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने जो है कि आगामी ग्राम पंचायत चुनाव के लिए एक घोषणा कर दी है और आगामी 2021 में 31 मार्च से पहले चुनावों का जो है कि समापन हो जाएगा। तो आने वाले जो ग्राम सभा चुनाव होंगे उसमें आप क्षेत्र की जनता को, साथ ही साथ ग्राम सभा के जो प्रधान रहे हैं और जो जनप्रतिनिधि आएंगे चुनाव लड़ने, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, जहाँ तक योगी जी की बात है तो संवैधानिक तरीके से सही समय पे चुनाव कराने के लिए माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने प्लान बनाया है और कोविड-19 के संकट के कारण थोड़ा विलंब जरूर हो रहा है, लेकिन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार उचित समय पे पंचायत चुनाव करा देगी। जहाँ तक रह गई पंचायत चुनाव के संदर्भ में बात करने की, तो धीरे धीरे पंचायतों का जो डिजिटलाइजेशन हो रहा है, कंप्यूटरीकरण हो रहा है, उससे भ्रष्टाचार पे बड़ा अंकुश लगा है। पहले होता था कि काम कहाँ होता है, कहाँ नहीं होता है, अगर गांव का व्यक्ति अगर उसको जानना चाहे तो जान नहीं पाता है। लेकिन आज आप देख रहे होंगे कि कहीं न कहीं हर गांव में अगर कोई व्यक्ति अपने गांव के क्या क्या काम हुए, क्या होने हैं, उस सारे प्रपोजल को ऑनलाइन डाटा के माध्यम से देख सकता है। टेक्नोलॉजी के विकास से जो है कि आम जनमानस के लिए काफ़ी सुविधा हो गई है। आइए लेके चलते हैं, उदय पटेल जी हैं। उदय जी, जैसा कि आपकी पार्टी भाजपा पार्टी के साथ एक गठबंधन में भी है और आप लोग सरकार भी चला रहे हैं, तो देखा जा रहा है किसान बिल पास किया गया है आपके सहयोगी पार्टी, आपके पार्टी के द्वारा, और उस पर काफ़ी चर्चा हो रहा है। किसान आंदोलन कर रहे हैं, इस समय दिल्ली में जमे हुए हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी पार्टी है और हम सरकार में एक सहयोगी के रूप में भूमिका निभा रहे हैं, और जो भी निर्णय इस एनडीए की सरकार द्वारा लिया जा रहा है किसानों के लिए, वो किसानों के हित में है। थोड़ा बहुत समझ में न पाने की वजह से थोड़ा विरोध हो रहा है, उसके लिए भी तमाम मुहिम चलाए जा रहे हैं, लोगों को समझाया जा रहा है और लोगों को उन चीज़ों को उन तक पहुंचाया जा रहा है, जिससे कि उनको ये समझ में आए कि नहीं, हमारा इस सरकार में कोई नुकसान नहीं होगा। आप अपने जो किसान भाई हैं आपके क्षेत्र के, आपके जनपद के या प्रदेश के, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे इन किसान बिल के बारे में? देखिए, हम सभी किसान भाइयों से ये निवेदन करते हैं कि सरकार जो भी कार्य कर रही है या हमारी पार्टी जो भी निर्णय लेती है, वो हमेशा हर चीज़ को ध्यान में रख कर के लेती है, तो आपका कोई नुकसान नहीं होगा। और विपक्षियों द्वारा तमाम र्यूमर बनाए जाते हैं जिससे किसान घबरा रहे हैं, ऐसी कोई बात या ऐसा कोई नुकसान हमारी सरकार द्वारा किसानों का नहीं होगा। आइए, साथ ही साथ आज इस समय हमारे फ्रीलांस रिपोर्टर आशीष सिंह भी हैं। आशीष, आप फील्ड में रहते हैं, जैसा कि आगामी चुनाव भी होने जा रहा है, साथ ही साथ किसान बिल पे भी काफ़ी चर्चा हो रहा है, तो आप फील्ड में जाते हैं, फील्ड से निकल के क्या क्या चीज़ें आ रही हैं? जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी।
और बताना चाहूँगा दीपक जी, तो जैसे हम फील्ड में जाते हैं तो कुछ चीज़ें किसानों से बीच में से निकल के आती हैं कि उनको इस चीज़ की जानकारी नहीं है कि किसान बिल है क्या, कैसे हम लोग अपना अनाज एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफ़र करेंगे, कि हम मंडियों में बेचेंगे, कि हम एक राज्य से दूसरे राज्य के बाहर भी बेचेंगे। तो इस तरीके का जो एक माहौल है, तो माहौल तो सबसे ज़्यादा जैसे र्यूमर फैल रहा है कि किसानों के ना जानकारी में, जैसे भारतीय जनता पार्टी अभी केंद्र में है और उत्तर प्रदेश सरकार में भी है, तो अब वो जो मुहिम शुरू किए हैं इस चीज़ को बताना अपने जनप्रतिनिधि, अपने नेताओं के माध्यम से, सांसद के माध्यम से, विधायक के माध्यम से जो अब बताना शुरू किए हैं, शायद अगर यही कुछ दिन पहले ही किसानों के बीच में जन चौपाल के माध्यम से और कहीं कहीं कैंप के माध्यम से अगर इस चीज़ों को बताया गया होता, तो शायद जो आज दिल्ली में जो स्थिति पैदा हुई है शायद ये स्थिति न रही होती। लेकिन अब धीरे धीरे किसान उस चीज़ को जान रहे हैं, और कुछ जो हरियाणा और पंजाब के जो किसान हैं उन लोगों को छोड़ दे तो बाकी राज्यों के जो किसान हैं वो काफ़ी इस समय माहौल को समझ रहे हैं, उस पे विचार मंथन भी कर रहे हैं। तो इस तरीके का एक माहौल चल रहा है, बनता हुआ चल रहा है। लोग असमंजस की स्थिति में हैं, जैसा कि कोरोना काल रहा और जो कि बिल आनन फानन में जो कि पेश हुआ राज्यसभा आपकी लोकसभा में, और उसमें चर्चा परिचर्चा भी नहीं हो पाई है, किसान भी अभी उसको जानने में लगे हुए हैं। तो ऐसा एक असमंजस का जो है माहौल बना है। जैसा कि आप ग्राम प्रधान भी रहे हैं और साथ ही साथ आपको अनुभव भी है ग्राम प्रधान जो रह के आप एक नेतृत्व करते हैं अपने गांव का। गांव में तमाम समस्याएं आती हैं, बिजली, पानी, सड़क, ऐसे तमाम चीज़ों को देखा जाता है। गांव में जो है कि सरकार सारी व्यवस्था करती है लेकिन लोगों के पास वो सारी चीज़ें पहुंच नहीं पाती हैं। तो आप अपने अनुभव के द्वारा बताइए कि ये सारी चीज़ें कैसे उनके पास पहुँचे, एक आम जनता के पास कैसे सारी सुविधाओं को पहुँचाया जा सके। देखिए दीपक जी, पहले तो हम नहीं कह सकते थे, लेकिन हमको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के सरकार में आने से पहले बिजली एक बहुत बड़ा मुद्दा हुआ करता था, और लोग कहते थे कि उत्तर प्रदेश में बिजली 10 घंटा 12 घंटा से अधिक संभव ही नहीं है। लेकिन हमारी सरकार जब सत्ता में आई तो बिजली व्यवस्था कमोवेश हर ज़िले में 18 से 20 घंटे, यहाँ तक कि कुछ ज़िले में 24 घंटे बिजली सप्लाई है। रोड प्रधानमंत्री के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा, ग्राम पंचायत के द्वारा और आरईएस विभाग जिले के द्वारा लगभग हर गांव में जो ज़रूरी सड़कें हैं वो बन रही हैं और उन पर लगातार कार्य जारी है। ग्राम पंचायतों को जो धन मुहैया कराया जाता है, ग्राम पंचायत उसको प्रायोरिटी में रख करके काम कराने का काम करती है। कहीं कहीं कुछ हो सकता है कि जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से भिन्न विचार रखते हों वह सरकार के क्रियाकलाप को बदनाम करने की कोशिश करें, लेकिन वह उनका व्यक्तिगत अपना विचार हो सकता है। अगर ऐसे ग्राम प्रधान जो जनता के बीच जो भी सरकारी सुविधाएं उनको नहीं पहुंचाते हैं और केवल एक कागजी कोरम पूरा करके जो है कि धन का जो है कि एक प्रकार से गबन कर जाते हैं, तो उसके लिए आप जनता को, उस ग्राम सभा की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? कैसे उस ग्राम की जनता इस प्रकार के प्रधान को सबक सिखा सकती है? देखिए, इस भारत देश में, उत्तर प्रदेश में हर व्यक्ति के पास एक कानूनी अधिकार है। अगर किसी गांव में, गांव की जनता के साथ या किसी व्यक्ति विशेष के साथ अगर कोई ऐसा होता है कि उसका जो अधिकार है उसे नहीं मिल रहा है, तो वह कानूनी ढंग से जिलाधिकारी को एक पत्र प्रेषित करके ग्राम प्रधान की जांच करा सकता है, और जिलाधिकारी जो पंचायती राज अधिनियम है 95G के तहत कार्रवाई करके ग्राम प्रधान को दंडित कर सकता है। ऐसा कमोवेश कई आप जिले में देखे होंगे कि इस प्रकार की कार्रवाइयाँ हुई हैं। असल में लोगों की आदत पड़ी है पहले की, अब इस सरकार में सुधरने में थोड़ा कुछ लोगों को समय लगेगा, लेकिन आप देख रहे होंगे कि बहुत कुछ बदलाव आया है और भविष्य में धीरे धीरे सही, लेकिन उत्तर प्रदेश से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। अगर ग्राम प्रधान, एक बार आप कह रहे हैं कानूनी जो है कि दांव पेच से ग्रामवासी चाहें तो अपना जो है कि हक ले सकते हैं, लेकिन अगर देखा जाए अधिकारी भ्रष्ट हो, ग्राम विकास अधिकारी, तमाम अधिकारी हैं जो है कि कभी कभी देखा जाता है कि ये प्रधान से साठ-गांठ करके जो है कि जो भी धन आवंटित होता है उसका बंदरभाट करते हैं। तो ऐसे अधिकारियों के लिए क्या प्रावधान है, किस प्रकार से उन लोगों से जनता अपने आप को बचाए? देखिए, जहाँ तक भ्रष्टाचार की बात आप कह रहे हैं, अधिकारियों से मिलीभगत करके,
इसके संदर्भ में मैं इतना ही कहूँगा कि मेरी पार्टी माननीय योगी जी के नेतृत्व में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाए हुए है भ्रष्टाचार के खिलाफ। जिले का कोई भी अधिकारी अगर भ्रष्टाचार के मामले में उसका तनिक भी नाम आता है तो मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि उसके खिलाफ कार्रवाई होना तय है। तो ये चीज़ें बाहर निकल के आनी चाहिए कि आखिर भ्रष्टाचार है कहाँ, कौन कर रहा है। जब तक चीज़ें आएंगी सामने नहीं तब तक आदमी कैसे कह सकता है कि जनता को आवाज़ उठानी चाहिए और जनता को अगर पता चले कि ऐसे अधिकारी हमारे ग्राम सभा में ऐसा काम कर रहे हैं तो उनके खिलाफ रिपोर्ट करनी चाहिए। आपका कहना ये है। आपसे उदय जी हम ये जानना चाहेंगे, आपकी पार्टी, अपना दल यस पार्टी, क्या आगामी ग्राम जो पंचायत चुनाव होंगे उसमें पार्टी सिंबल से ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत में जिला पंचायत सदस्य जो निर्वाचित होते हैं उनके लिए क्या चुनाव लड़ने जा रही है? देखिए, हमारी पार्टी इस समय मजबूती के साथ पंचायत चुनाव की तैयारी कर रही है और पंचायत चुनाव हम हर ज़िले में हमारे जो भी कार्यकर्ता या जो भी साथी लड़ेंगे वो मजबूती के साथ लड़ेंगे, जिसके लिए हमारा संगठन भी इसमें बहुत तेज़ी से जिलावार प्रभारी बना करके मजबूत किया जा रहा है कि हम हर ज़िले में अपना संगठन मजबूत कर लें, जिससे कि हम पंचायत चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा सीटें निकाल सकें। ऐसा क्यों किया जा रहा है? ऐसा देखा जाता है जैसे कि बड़ी पार्टियां जो होती हैं अक्सर जो है कि विधानसभा का चुनाव या लोकसभा का चुनाव लड़ती हैं, लेकिन इस बार का चुनाव ऐसा देखा जा रहा है कि तमाम बड़ी पार्टियां जो है कि इस ग्राम पंचायत चुनाव में कूदने जा रही हैं। तो इसके पीछे कारण क्या है? आप लोगों की एक सोच क्या है उसको बताइए। देखिए, जो हमारी पार्टी की जो नीति है कि अगर हम बड़े चुनाव में हमको जीत हासिल करना है तो सबसे पहले छोटे छोटे चुनाव को हमको धीरे धीरे करके मैनेज करना होगा। जब पंचायती हमारे होंगी, लोग हमारे होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी पंचायत चुनाव में सीटें निकलेंगी तो आगे चल के हम विधानसभा में या लोकसभा में उसका फ़ायदा ले सकेंगे। तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि जैसा कि देखा जाता है जो बड़े चुनाव होते हैं जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, ये ऐसा देखने को मिल जाता है कि ये सारी चीज़ें हो जाती हैं और एक प्रकार से जाति और धर्म के आधार पे वोटिंग होने लगती है। तो क्या इस प्रकार का कमोवेश स्थिति तो ग्राम पंचायत चुनाव में नहीं बनेगा? क्या जाति धर्म के नाम पे फिर से ग्राम पंचायत के चुनाव में भी लोगों को आपस में लड़ाया तो नहीं जाएगा? नहीं, देखिए, हमारी पार्टी सर्व समाज के लिए काम करती है और सर्व समाज के लोग सभी जातियों के लिए हमारी पार्टी में हैं और सभी जातियों के लोग जो है कि सिस्टम के अनुसार चुनाव भी लड़ेंगे और सिस्टम के अनुसार उसमें रहेंगे तो कभी जातिवाद का ये मुद्दा नहीं आएगा। और हमारी पार्टी सदैव सर्व समाज के लिए काम करती रही। हमारी पार्टी में कभी जातिवाद ऐसी मुद्दे नहीं आए। भारतीय जनता पार्टी की क्या रणनीति रहेगी? क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग भी अपने सिंबल पे आगामी ग्राम पंचायत चुनाव को जो है कि अपने नेतृत्व में जनप्रतिनिधियों के साथ लड़ने जा रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का नारा रहा है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। इस विचारधारा को अपने अंदर समेटे हुए भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता, जो भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व है, प्रदेश नेतृत्व है, जो भी निर्णय लेगी उसके साथ चलने के लिए तैयार है। आपको मैं बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश या भारत देश ही नहीं, विश्व के सबसे बड़े संगठन के रूप में माना जाता है। और हमारा यहाँ जो संगठन है वह बड़ा ही मजबूत और धरातल पे है। यहाँ भाईचारे के साथ एक दूसरे की मदद करते हुए लोग भारत के विकास के लिए तत्पर रहने वाले लोग हैं और पंचायत चुनाव में इसी चीज़ को चरितार्थ करने के लिए भारतीय जनता पार्टी पंचायत चुनाव लड़ने के लिए तैयारी कर रही है और उसमें संगठन का छोटा सा कार्यकर्ता कंधे से कंधा मिला करके उसको मूर्त रूप देने का प्रयास करेगा। आशीष भाई, ऐसा देखा जा रहा है आगामी ग्राम पंचायत चुनाव जो होगा ये जो है कि बड़े पार्टियों का एक संग्राम बनने जा रहा है। तमाम जो बड़ी पार्टियां इस पंचायत चुनाव में कूदने जा रही हैं। आप फील्ड में रहते हैं, काम करते हैं, तमाम रिपोर्टिंग आप करते रहते हैं, तो आपको क्या निकल के सामने आपके आ रहा है? क्या ये पार्टियां जब अपने प्रत्याशियों को उतारेंगी तो क्या उनके प्रत्याशी जीतेंगे या पहले जो प्रत्याशी अपना एक जो रुतबा बना के कायम रखा है ग्राम सभाओं में उनका ही बोलबाला रहेगा? जी बिल्कुल। देखिए दीपक जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे जो स्थितियां हैं, अगर बड़ी पार्टियां पंचायत चुनाव में कूदेंगी तो एक भ्रामक स्थिति एक बार पैदा जरूर होंगी। चूँकि यह उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में तमाम छोटी क्षेत्रीय पार्टियां भी हैं, उसके बाद BSP है, बहुजन समाज पार्टी है, समाजवादी पार्टी है, इसी में ओम प्रकाश राजभर की भी पार्टी है,
अपना दल यश की भी पार्टी है और इसके बाद अपना दल भी है। तो ऐसे तमाम क्षेत्रीय दल भी अगर इस पंचायत चुनाव में कूदेंगे तो स्थितियां, ये ग्राम सभा में कई पार्टी के कैंडिडेट जब चुनाव लड़ेंगे तो जो मतदाता होंगे जाहिर सी बात है वो भ्रमित होंगे। तो भ्रमित होंगे तो एक बार माहौल थोड़ा सा डिफरेंट होगा, जो कि काफ़ी मुश्किलों भरा होगा जहाँ तक हमारी सोच है। तो हम जैसा सोचना चाह रहे हैं कि अगर बड़ी पार्टियां अगर इसमें चुनाव में उतरती हैं तो माहौल कुछ अजीब टाइप का होगा जो आपको देखने को मिलेगा। तो क्या जो आम जनता है वो असमंजस में पड़ती हुई दिख जाएगी कि बड़ी पार्टियां तो सारी चीज़ जो है कोई सांसद बन जाता है, कोई विधायक बन जाता है, हमारे लिए ग्राम प्रधान बनने की एक संभावना थी वो भी क्षीण होती हुई दिख रही है। तो क्या ऐसा हीन भावना तो जो है कि ग्राम सभा के लोगों के बीच में नहीं आएगा, आम जनता के बीच में तो ऐसी हीन भावना नहीं उत्पन्न हो जाएगी? जी बिल्कुल, देखिए अगर जातिगत लोग चुनाव लड़ेंगे तो उस समय अगर सपोज दैट कोई ग्राम सभा होगा, अगर उस ग्राम सभा में एक जाति के लोग ज़्यादा हैं और भिन्न भिन्न जातियों के लोग कम हैं, अगर उस जाति का कैंडिडेट किसी भी पार्टी से अगर चुनाव लड़ता है तो लोग क्या करेंगे, उसको देखेंगे कि हम इसको जिताएं, वो हमारी जाति का है। तो यहाँ पे एक तरह से देखा जाए तो जातिगत समीकरण भी बन सकता है, इस तरह के माहौल आगे स्थिति पैदा हो सकती है। तो आम जनता असमंजस की स्थिति में पड़ सकती है। जो पंचायत चुनाव पर अगर चर्चा किया जाए और पार्टी वाइज अगर देखा जाए चुनाव लड़ा जा रहा है तो क्या जनता को क्या फ़ायदा होगा और जनता इससे क्या क्या लाभ पाने वाली है? आप लोग बताइए, आपकी पार्टी जो है कि चुनाव में उतरने जा रही है। दीपक जी देखिए, जैसा आपने कहा कि गाँव में ये आरोप लगते रहे हैं कि सरकार के द्वारा ये योजनाएं लाई जा रही हैं, लेकिन उसका जो बेनिफिट मिलना चाहिए वो उतनी मात्रा में नहीं मिल पाता जितना कि होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश नेतृत्व ये विचार कर रहा है कि अगर पंचायत चुनाव में उतर करके पंचायत स्तर पे अगर हमारा कार्यकर्ता नेतृत्व करे तो जो चीज़ें हम प्रदेश में सोचते हैं वह चीज़ें गांव में और गांव के एक छोटे से अदद आदमी तक भी हमारे विचार पहुंचेगा और हमारा जो यहाँ से योगदान रहेगा या उत्तर प्रदेश सरकार की जो भी चीज़ें रहेंगी वो गांव के गरीब और मजलूम व्यक्ति तक पहुंचने का काम करेगा। सिस्टम को सुधारने के लिए, भ्रष्टाचार को जड़ से ख़त्म करने के लिए आपकी पार्टी जो कि ग्राम पंचायत चुनाव लड़ने जा रही है। आपकी पार्टी का क्या सोच यही है कि हम भी जो है ग्राम पंचायत चुनाव में उतरें और जो चीज़ें नीचे के लोगों को, गांव के लोगों को नहीं मिल पा रही हैं, उन सब चीज़ों को उनके पास पहुंचाया जाए? क्या आपके पार्टी की यही सोच है? देखिए, हमारी पार्टी का जो भाई गठबंधन में है तो वास्तव में अगर नीतियाँ एक होंगी तभी गठबंधन चलेगा और सबका उद्देश्य होता है कि लोगों के विकास के साथ साथ अपनी पार्टी भी मजबूत करें और हर व्यक्ति चाहता है कि हम लोग गठबंधन में हैं। तो गठबंधन को साथ में ध्यान देते हुए हम लोग चुनाव लड़ेंगे और मजबूती देंगे और लोगों का विकास भी होगा, गांव का विकास होगा, क्षेत्र का विकास होगा, जिससे जनता आगे चल करके ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में वोट करने का काम करेगी। जैसा कि अब हम थोड़ा सा किसान बिल पे चर्चा कर लेते हैं और काफ़ी मुद्दे हैं, काफ़ी चर्चाएँ हो रही हैं, देश में एक माहौल बना हुआ है। प्रधानमंत्री भी लगातार देश के किसानों को जो है कि सूचित करते जा रहे हैं कि ये जो बिल है आपके लिए लाभदायक है, लेकिन किसान हैं और बेसिकली कह लिया जाए तो पंजाब के किसान, हरियाणा के किसान हो और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान जो है कि मुखर हैं, उनको ये डर सता रहा है कहीं एमएसपी ख़त्म नहीं हो जाए, कहीं मंडियाँ ख़त्म नहीं हो जाए। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, किसान बिल में कहीं कुछ विचार करने की ज़रूरत नहीं है। दरअसल यह जो विरोध है वो अपोजिशन पार्टी, जो विरोधी पार्टियां हैं, उनकी एक प्रोपोगंडा है। आप जानते हैं किसान बिल में जो मुख्य बिंदु है वो ये है कि इस स्वतंत्र भारत में हर व्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है, तो किसानों के पास क्यों नहीं रहेगा स्वतंत्रता का अधिकार? हमारा अनाज, हमारी सब्जी हम कहीं चाहे बेच सके, हम एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में बेच सकते हैं। तो इस विचार को समझते हुए माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में किसान बिल का जो निर्णय लिया गया है वो कहीं से भी गलत नहीं है। यह किसानों के हित के लिए है। अगर मैं बता रहा हूँ, इसको स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ हमारे क्षेत्र में कोई चीज़ कम पैदावार है और किसी दूसरे प्रदेश में ज़्यादा है, तो वहाँ का किसान अगर यहाँ आकर के बेच करके अच्छा लाभ पाता है तो इसमें देश के लोगों को दिक्कत क्या है? दूसरी चीज़, दूसरा बिंदु ये है कि किसानों को, अगर कोई गरीब किसान है तो उसको जो बड़े
फर्म वाले होंगे वो उनको बीज उपलब्ध कराएंगे और उनके लिए पोटास डाई खाद जो भी ऑर्गेनिक खेती की जो विधि उनको बताई जाएगी। लेकिन हमारा एक क्वेश्चन आपसे ये है कि ऐसा देखा जाता है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा सरकार के द्वारा कर दी जाती है, लेकिन जो भी खरीदार होते हैं, कभी कभी ऐसा देखा गया है कई व्यापारी ऐसे हैं जो कि न्यूनतम समर्थन मूल्य होने के बावजूद उससे कम दाम पे जो है कि फसलों की खरीद फरोख्त करते हैं। जैसा कि अभी देखा गया धान के सीजन में सरकार ने 1800 रुपये से कुछ ज़्यादा जो है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य रखा था, लेकिन इस प्रदेश की जनता कई जिलों में ऐसा देखने को मिला कि कहीं 1200 कहीं 1300 में रुपये में जो है कि धान बेचनी पड़ी है। तो क्या सरकार जो किसानों की ये मांग है कि अगर कोई ऐसा करता हुआ पाया जाए, न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है अगर उससे नीचे कोई जो है कि उसके नीचे के दाम पे खरीदारी करता है तो उसको जो है कानूनी प्रावधान से उसको एक बाधा जाए, उसको भी उसके लिए जुर्माना का प्रावधान किया जाए, जो किसानों की एक जायज़ मांग है। उस पर आपकी पार्टी का क्या जो है कि रुख है वो बताइए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने धान के समर्थन मूल्य के विषय में बताया कि 1868 रुपये 66 रुपये उसके दो मूल्य हैं, उसको निर्धारित किया है। और अगर उससे कम मूल्य पे अगर कोई व्यक्ति लेता है तो ये एक प्रकार से कहीं न कहीं बिचौलिए वाला काम है जिसको सरकार खत्म करना चाहती है। इसी को लेकर के तो लोग प्रोपोगंडा किए हैं कि भाई हमारी दुकान कैसे चलेगी, इस देश का किसान मजबूत कैसे हो, मोदी जी इसी पे फोकस कर रहे हैं। और जो लोग प्रोपोगंडा किए हैं वो सोच रहे हैं कि किसान को कैसे परेशान किया जाए। तो जो बिचौलियों को ख़त्म करने की बात हो रही है अच्छी बात है, लेकिन कानूनी प्रावधान जो किसान चाह रहे हैं कि इसको कानूनी तरीके से देखा जाए और कानून इसको लिए लाया जाए कि अगर उससे नीचे अगर कोई ख़रीदारी करता है तो उसको जो है कि कानून के जो है कि नज़रिए से दंडित किया जाए। तो सरकार क्यों इस कदम के लिए आगे नहीं आ रही है? बिल्कुल आगे आ रही है। आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है, कोई व्यक्ति अगर उससे कम पैसे दे करके धान खरीद करता है तो यह गलत है। उस व्यक्ति को इसके खिलाफ FIR कराना चाहिए। मैं आपको आश्वासन देता हूं कि उत्तर प्रदेश शासन में बैठे हुए सभी लोग इसका सहयोग करेंगे और उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन जब ये चीज़ें सामने आएंगी तब ना, अगर कोई व्यक्ति चोरी से अपना दे दिया, 1200 को दे दिया, 1100 को दे दिया, तो इसमें सरकार की तो कोई गलती है नहीं। जब किसान इस चीज़ को अच्छे फोरम पे जहां रखना चाहिए, थाने पे कहे, जिलाधिकारी को बताए, निश्चित रूप से उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, मैं ये कहना चाहता हूँ। उदय जी, जो किसानों को एक डर और उनके मन में उनको सताया जा रहा है कि अगर बड़े फर्म वाले आएंगे और हमारी खेती को जो है कि रेंटल व्यवस्था के रूप में हमारा खेत ले लेंगे और बाद में वो जो है कि हमारा खेत अपने नाम करवा लेंगे, ये जो भ्रम फैला है इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो भारत की कानून व्यवस्था है वो कानून व्यवस्था में जो भी रेंटल या एग्रीमेंटल होता है उसका सिस्टम होता है। कोई चीज़ रेंट या एग्रीमेंट के माध्यम से आप अपने नाम नहीं करा सकते हैं। अब ये लोगों में भ्रम फैलाया जा रहा है, इसीलिए लोग भ्रमित हो रहे हैं कि हमारे खेत या हमारी ज़मीन को लोग अपने नाम करा लेंगे। ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। आशीष जी, आपको क्या लग रहा है जो किसान बिल आया है ये जो है किसानों के लिए लाभकारी है या उनको कुछ जो है प्रभावित करने वाला है? नहीं, देखिए, जो किसान बिल है दीपक जी, जैसा मैं सोचता हूं कि किसान बिल अगर ये लागू हो जाए तो कुछ जो छोटे किसान हैं, जैसे अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो जैसे पूर्वांचल के जितने भी किसान हैं और इर्द गिर्द के जो भी किसान हैं, तो उनको इस बिल से काफ़ी लाभ मिल सकता है। क्योंकि यहाँ के जो किसान हैं ये छोटे किसान हैं और जैसे पंजाब हरियाणा में क्या है, बड़े बड़े किसान हैं, तो वहाँ पे इस बिल से उन लोगों को शायद ज़्यादा दिक्कत परेशानी हो रही है। लेकिन अगर बात करें हम उत्तर प्रदेश की, तो अगर हम पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ के किसानों के लिए इस बिल से काफ़ी लाभ मिल सकता है। व्यापक चर्चा परिचर्चा के बाद जो कि किसान बिल देखा जा रहा है कि किसानों के लिए लाभकारी है। और अभी हमने तमाम जो है कि मुद्दों पे हम लोगों ने चर्चा किया। ग्राम पंचायत चुनावों के लिए, आगामी ग्राम पंचायत चुनाव आ रहा है, हमारी चैनल जो है कि तमाम जगहों पे, तमाम ग्राम सभाओं में हमारे रिपोर्टर पहुंचेंगे और वहाँ पे जो है कि लोगों से हमारे चैनल के लोग जुड़ेंगे, उनकी समस्याओं को जानेंगे और साथ ही साथ हमारी जो जनता है, जनता के संवाद, जो सवाल उनके बीच से निकल के आएंगे। हम जनप्रतिनिधि जो भी आएंगे हमारे चैनल में, हमारे चैनल के स्टूडियो में, उनसे जो है कि सवाल करेंगे और उनके जो है कि नेतृत्व क्षमता की हम परख करेंगे, जिससे
आम जनता को, ग्राम सभा के लोगों को पता चले कि हाँ हमारा नेता जो है कैसा है, क्या हमारे नेता के अंदर नेतृत्व करने की क्षमता है। तो तमाम ऐसी बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे न्यूज़ चैनल खबर 7C के साथ।